एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा। देखो, कोई भी एक हमने इंटरवल ले लिया ए बी, एक इंटरवल लिया, ये क्या हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, एक फंक्शन हमें गिवन है और वो किस इंटरवल में गिवन है, ए बी इंटरवल में गिवन है। तो अगर वो फंक्शन ए बी इंटरवल के अंदर है और इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद कांस्टेंट फिर से इंक्रीज़ हुआ, अगर कोई फंक्शन किस तरह से बढ़ रहा है, देखो सबसे पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर से कांस्टेंट, फिर इंक्रीज़। अगर फंक्शन इस टाइप से बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ तो हो रहा है बट बीच में कांस्टेंट भी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा वो क्या आएगा, ग्रेटर ज़ीरो होगा बट इक्वल भी ज़ीरो, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ज़ीरो। भाई एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर है ज़ीरो से क्योंकि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बट बीच में कांस्टेंट भी है तो क्या आएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर इस टाइप का फंक्शन आता है तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है हमारे पास वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन हो गया हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम बात करते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं, ये x हो गया हमारे पास, ये y। अब देखो इंटरवल है हमारे पास ए बी, ये ध्यान रखना जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो तो किस इंटरवल में है हमें वो इंटरवल भी बताएंगे। ए बी बिलोंग्स टू दिस फंक्शन, सो किस इंटरवल में है, ये ए बी इंटरवल में है। ठीक है, नेक्स्ट ये बात करें कि ए बी इंटरवल के अंदर हम दूसरे फंक्शन की बात करें, ये फंक्शन क्या है, डायरेक्ट बस इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है कि जो ये फंक्शन था हमारे पास ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट इंक्रीज हो रहा है, भाई बीच में कहीं पर भी रुका नहीं। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये फंक्शन हो जाएगा हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, जो फंक्शन है वो सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम ये फंक्शंस देख रहे हैं तो इनमें इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों सेम ही लग रहे हैं बट सेम नहीं है। जो डिफरेंस है वो देखो, ये क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और यहाँ पर क्या है, एफ डैश एक्स सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो की, ज़ीरो से बड़ा होगा, इक्वल टू नहीं होगा। तो जब भी हम इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो दोनों के डिफरेंस को ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, देखो कोई भी हमने फंक्शन लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। इंटरवल की बात करें ए से बी इंटरवल के बीच में, अगर कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हुआ फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट रहा और फिर डिक्रीज हो गया, कि फंक्शन क्या कर रहा है, देखो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, भाई डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, फिर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है यानी एफ डैश एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, लेस देन ज़ीरो है। एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, लेस देन ज़ीरो है, बट क्या है, कांस्टेंट भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर फंक्शन इस टाइप का है तो हम क्या बोलेंगे उसको कि फंक्शन कैसा है हमारे पास, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये फंक्शन हो गया मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो जैसे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में था, सेम इसमें है, क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे और किस इंटरवल में लेंगे, ए से बी इंटरवल में। तो इसमें क्या है कि अगर फंक्शन डायरेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है, कहीं पर रुका नहीं, फंक्शन क्या है, डायरेक्ट डिक्रीज हो रहा है बस। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और वहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो, वहाँ पर इक्वल टू वाली जो कंडीशन थी हमारी वो कंडीशन नहीं होगी, क्या आएगा, एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखो हमने बात की यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन की और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, और अब बात की डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन में लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जो इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तब हम उसको क्या कहेंगे। देखो मैंने एक फंक्शन लिया और ये यहाँ पे क्या ले लिया, इसमें इंटरवल ले लेते हैं, ये फंक्शन ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई। अब मैंने यहाँ पे लिया ए बी इंटरवल ले लिया। ठीक है, अब देखो इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज भी हो रहा है और
डिक्रीज भी हो रहा है। तो इस टाइप का अगर फंक्शन आए, या फिर आपने साइन एक्स का फंक्शन देखा है, साइन एक्स का फंक्शन कैसे होता है, साइन एक्स का फंक्शन क्या है, देखो साइन एक्स के फंक्शन में क्या होता है, हमें जो फंक्शन मिलता है वो इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इस टाइप का फंक्शन होता है साइन एक्स का जो फंक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन अगर हम यहाँ से मान लो 0 से पाई की बात करें तो ये π/2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जब बात हो रही है तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फंक्शन डिक्रीज। यानी अगर किसी भी 0 से π/2 इंटरवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि इंक्रीज हो रहा है, और इधर की बात करें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बट अगर हम 0 से पाई इंटरवल की बात करें कि 0 पाई इंटरवल में क्या है, तो फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। और अगर हम पूरे फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीजिंग बहुत है। तो उसमें क्या करेंगे, जब इंक्रीज और डिक्रीजिंग दोनों होगा तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कि फंक्शन ना तो बढ़ रहा है और ना ही फंक्शन घट रहा है। ऐसा क्यों, फंक्शन तो हमें दिख रहा है कि फंक्शन यहाँ पे बढ़ भी रहा है और यहाँ पे घट भी रहा है, बट हम इसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग क्यों बोला, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। भाई मैं 0 से पाई तक की बात करूँ तो फंक्शन यहाँ तक बढ़ा और यहाँ तक कम हो गया, लेकिन 0 इंटरवल पर भी वहीं था। और अगर हम पाई पॉइंट पे बात करें तो पाई पर भी यहाँ से यहाँ तक कुछ फ़र्क हुआ, लास्ट में तो स्टार्ट भी यहीं पे था और एंड भी, मीन्स यहाँ से यहाँ तक वैल्यू तो वही रही। तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो ना तो वो बढ़ा ना वो घटा, बीच में क्या हुआ क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमें फंक्शंस की जो कंडीशंस है उनको ध्यान रखना होगा। दोबारा से देखिए एक बार, अगर इंक्रीजिंग है तो f' ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, किस इंटरवल में, a से b इंटरवल में। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जो इक्वल टू वाली जो कंडीशन थी कि इक्वल्स टू 0, वो वाली कंडीशन हट जाएगी। अगर बात करें डिक्रीजिंग फंक्शन की तो f' यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 मिलेगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, f' लेस देन 0 होगा। यानी जहाँ पर स्ट्रिक्टली की जो कंडीशन आएगी उसमें इक्वल टू वाला जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। और अगर फंक्शन ऐसा है कि वो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, यानी इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है एक इंटरवल में, तो हम उसको क्या कहेंगे कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 6.2। सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो यहाँ पे इंटरवल क्या दे रखा है, हमें इंटरवल दे रखा है r यानी रियल नंबर्स। तो चेक करते हैं, सबसे पहले जब भी हम फंक्शंस की वैल्यू मतलब f(x) अगर हमें गिवन है तो देखिए हमें f(x) यहाँ गिवन है 3x + 17। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो आपको कंडीशन पता है क्या होना चाहिए कि f' जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, f', तो हमने फाइंड किया f'। अब f' क्या आएगा हमारे पास, भाई 3x + 17, 3x क्या आ गया, 3x का क्या हो गया 1 और 17 का क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास जो f' आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। अब जो f' आया मेरे पास f' इक्वल्स टू 3, वो 3 क्या आया, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो फंक्शन इज strictly increasing function. Question number second, show that the function given by f(x) equals to e raised to power 2x, यहाँ है 2x, e raised to power 2x strictly increasing on r। अब देखो हमें फंक्शन दे रखा है e raised to power 2x और हमें शो क्या करना है कि वो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब देखो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर शो करना है तो इसका मतलब जो f' आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो फंक्शन इज f(x) इक्वल्स टू e raised to power 2x। सबसे पहले क्या करेंगे, f' निकालेंगे। f' e raised to power x का क्या होता है, e raised to power x एज इट इज़। सो e raised to power 2x का भी क्या आएगा, e raised to power 2x इंटू, अब 2x का जब करेंगे हम इसका तो 2x का क्या आ जाएगा 2,
तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2e⁻²x। अब आपको पता है जो e की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ e कितनी होती है 2.718, ठीक है। तो ये तो हो गई e की वैल्यू। अगर हम बात करें, अगर e हमारे पास 2.78 छोड़ो, आप सिर्फ 2 लेके चलो कि अगर 2 है और उसकी कोई भी पावर करते हैं तो, और वो भी पावर क्या है, ऑन रियल नंबर्स है, कोई बात नहीं। देखो अगर हम इसकी कोई भी पावर करते हैं, मान लो 2 की पावर मैंने की, x की जगह मैंने पॉजिटिव नंबर लिया, 1 लेती हूँ तो ये 2 की पावर 2 आएगा, तो नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव पावर लेती हूँ, देखो मैंने एक रैंडम पूरा 2.718 की जगह सिर्फ 2 लिख दिया, तो आई थिंक इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव शो करने के लिए, बट आपको इजीली समझ आ जाएगा ये। अब x की जगह नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया -1, तो -1 होने से ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको, या फिर आप ऐसे समझो कि e की पावर -2 हो गया, लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1/e की पावर 2, है ना, 1/e स्क्वायर। भाई मैंने इसकी नेगेटिव जो पावर थी उसको पॉजिटिव बना दिया। अब 1/2 का स्क्वायर अगर करूँगी तो क्या होगा, अब भी तो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, राइट। सो क्या कह रहा है ये, इसने बोला था कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि जो f' है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 की, वो 0 से ग्रेटर होगा। आप देखो रियल में तो 0 भी आती है। अगर मैं यहाँ पे 0 की बात करूँ, 2e⁻² इंटू 0 0, और e किसी भी पावर 0 क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो किसी भी हालत में ना तो ये 0 के इक्वल आएगा और ना ही नेगेटिव आएगा, तो ये हर बार क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। और अगर ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम लिख सकते हैं इसको 2e⁻²x इज़ ग्रेटर देन 0। ये तो पॉजिटिव आ गया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यह आ जाएगा ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R. R means real numbers. Question number 3 is, show that the function given by f of x equals to sin x is part A strictly increasing in interval 0 to pi by 2, B strictly decreasing in pi to 2 pi, pi by 2 से pi, neither increasing nor decreasing in 0 to pi. देखो जो साइन का जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ से ऐसे इस टाइप से ग्राफ बनता है ना। तो देखो ये क्या है 0 और ये क्या है पाई, बीच में आ गया पाई बाय 2। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे देखो तो देखो ये यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज़। ये मैंने आपको डायरेक्ट इसलिए बता दिया क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे एक ग्राफ बताया, बाकी अब सॉल्व हम करेंगे। तो देखो शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो सबसे पहले हमने फंक्शन ले लिया, फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स। अब हम कॉस एक्स को करेंगे और किस इंटरवल में चेक करेंगे कॉस एक्स को, 0 से पाई बाई 2 इंटरवल में, 0 से पाई बाई 2 इंटरवल में। अब 0 से पाई बाई 2 इंटरवल अगर हम क्वाड्रेंट की बात भी करते हैं तो 0 से पाई बाई 2 किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस साइन दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव। दस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 इंटरवल में एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब देखो हमें पता है कोस एक्स की वैल्यू, कोस 0 क्या होता है 1 होता है, और कोस 90 क्या होगा 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे इंटरवल को ऐसे, ये इंटरवल आ जाता है कि 0 से पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ तो चाहे क्लोज हो या ओपन हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर पाई बाई 2 को क्लोज इंटरवल यानी पाई बाई 2 को भी इंक्लूड करेंगे तो कोस पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0। तो यहाँ पे ही आ जाता कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि वैल्यू 0 के इक्वल भी है, तो ऐसे आता। और अगर ऐसे आता तो फंक्शन क्या हो जाता, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बचता, ठीक है। तो मैंने आपसे ये वाली कंडीशन भी डिस्कस कर ली है। आप देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, हमें शो करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई। तो देखिए फंक्शन तो हमारे पास सेम है, फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है, वो क्या है साइन एक्स है, और जो इंटरवल है वो है अब पाई बाई 2 से पाई। अब इस इंटरवल की बात करते हैं। देखिए ये इंटरवल मैंने अभी आपको बताया था कि ये तो 0 से पाई है। अब पाई बाई 2 से पाई इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट ये हम सिर्फ ग्राफ से देख पा रहे हैं। अब इसको शो करते हैं। तो एफ डैश एक्स आएगा मेरे पास
साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स। अब वही क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, देखो ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स है हमारे पास। तो पाई/2 से पाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। अब सेकंड में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है ना, क्योंकि हम कैसे देखते हैं, आफ्टर, एक शॉर्ट वे क्या है इसका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे क्या होता है, कोस कहाँ पे जाके फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन कोस क्या होगा, नेगेटिव। तो हम कहेंगे f' कोस एक्स इज लेस देन 0, कि कोस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल पाई/2 से पाई/2 पाई। इस इंटरवल में ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब उसने बोला नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई। ये पाई 0 से पाई इंटरवल में ना तो डिक्रीजिंग है और ना इंक्रीजिंग है। तो देखो ये 0 है और ये पाई है, तो वैल्यू पहले भी यहीं पर थी और अब भी यहीं पर है, तो क्या कुछ इसमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, नहीं। तो क्या बोलेंगे कि 0 से पाई/2 तक क्या है वैल्यू, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्यों है, रीज़न क्या लिखेंगे, देखो पार्ट सी में क्या कह रहा है कि f' इज ग्रेटर देन, देखो f' किसके इक्वल था, कोस एक्स के, और कोस एक्स क्या है, ग्रेटर देन इन इंटरवल 0 to कोस एक्स, और कोस एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। किस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है, 0 to पाई/2 में। नेक्स्ट कह रहा है एंड f' इक्वल्स टू कोस एक्स इज लेस देन 0 इन इंटरवल पाई/2 to पाई। सो फंक्शन इज neither increasing nor decreasing इन इंटरवल 0 to पाई। तो 0 से पाई के बीच में वो क्या होगा, ना तो डिक्रीज होगा और ना इंक्रीज। क्यों, क्योंकि देखो ग्रेटर भी है लेस भी है, तो दोनों ही कंडीशन दे रखी है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो कोस एक्स ग्रेटर भी है यहाँ पे और कोस एक्स लेस भी है। तो अगर दोनों कंडीशन आ जाएंगी तो क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।